धन सतगुरु तेरैया। सिमरन दया मेर के खजाने की कुंजी है। यानी जो नाम दिया बाबा जी ने, ये दया मेर के खजाने की चाबी है। यानी जपने से भी साबुन दिए हमारे को मैल को साफ करने के लिए। अगर साबुन को लगाएंगे नहीं तो मैल कैसे साफ होगी। गन्ना दिया हमारे चूसने के लिए, मिठास के लिए, चूसेंगे नहीं तो भाई कुटाई करने थोड़ी रस निकलेगा भाई। इसलिए सतगुरु ने हमारे को ये नाम दिया है। तो क्या है कि दया मेर के खजाने की चाबी है ये। दया अगर कोई कहते हैं भी चाबी दो जी, ये भजन करो। बात तो सारी इतनी तो है भजन करने की, यार मन इस बात पे आता नहीं है। देखो बड़ा मीठा ठग है, चालबाज है, बड़ा करना है आगे। मन नहीं लगता दया मेहर करो। भाई जैसे मन नहीं लगता तो दया मेर करो। हाँ ये कहते हैं दया करो जी कोई। हाँ जाके सत्संगियों की यह आम शिकायत है कि मन भजन सिमरन में नहीं लगता। ये नहीं एक आम बात है भी भजन सिमरन में मन नहीं लगता है, शिकायत है ये। और हर एक पुरी में ये कहेगा दया करो ये भजन बन जाए। और ये कहा गया है कि भाई सिमरन है जो दया मेर के खजाने की चाबी भी है। फिर हमें वो खजाना ही नहीं मिल रहा। चाकर के कितने साल नाम दान के लिए हो गए हैं, कितना कुछ हो गया कि खजाने की चाबी नहीं हासिल किया अभी आगे। और वे बार बार आकर संतों से दया मेहर मांगते हैं। और वह बार बार है ना जी दया मेहर मांगते भी, दया करो सतगुरु दया करो जी। भाई दया नहीं मिल रही, चक्कर क्या है जी, इतने साल हो गए नाम लेको भाई। दया दुया कुछ नहीं, सिमटाओ का नाम ही दया है। ये जो हम सिमटाओ हो जाएगा ना हमारे शरीर का, तो हम की दया कैसे है, फिर हम भगवान की ओर जा रहे हैं, परमात्मा की ओर जा रहे हैं। और परमात्मा के पास दया दया है, क्योंकि दयाली दयाल यानी जब तक हमारा सिमटा होकर ऊपर नहीं आते तो दया हाथ नहीं लगती हमारे, दया नहीं हाथ लगती आगे। सिमरन दया मेहर के खजाने की चाबी है। जितना प्रेम से सिमरन करोगे उतनी ही दया मेहर सतगुरु बख्शता है। यानी जितना हम प्रेम से सिमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतने ही दया मेहर सतगुरु हमें बख्शता है। जितना भजन करेंगे उतनी दया मेहर आएगी। यानी अब हमने कितनी दया लेनी है ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना भजन करते हो उतनी दया आएगी। जब एक नेक इंसान किसी की मजदूरी नहीं रखता तो क्या मालिक ही ऐसा बेइंसाफ है जो किसी की मजदूरी रखेगा। यानी जब एक आम आदमी है किसी की मजदूरी नहीं रखता है तो परमात्मा क्या का बेरे में किसी की मजदूरी रखेगा, वही मजदूरी देता है। सत्संग में जो भी आता है वह बांडे मुताबिक ले जाता है। बांडे मुताबिक जैसा जैसा बांडा है, जैसा बर्तन है उसे लेके जाता है, खाली कोई नहीं जाता। जो भी आता है खाली कोई नहीं आता है। अपने बांडे मुताबिक जितने उसे कैच करने की शक्ति है, इकट्ठा करने की शक्ति, उतना वो लेके जाता है। ये खाली नहीं जाता है, लेके जरूर जाता है। जब बरसात का असर सबके, जब बरसात होगी उसका असर ज़मीन पे होता है। जो बरसात यानी जो ज़मीन ऊंची होती है उन पर थोड़ा कम असर होता है, और नीचे तो ज़्यादा होता है। और डूंगे होते हैं और अगर पानी उसके अंदर आ जाता है उनको ज़्यादा असर होता है। इसलिए जो नीवे होते हैं, दीनता नंबर से भरपूर होते हैं, कम पाप होते हैं, उनके हिस्से में थोड़ा ज़्यादा दया मेर आ जाती है। जो पहले से अहंकार से भरे हुए हैं, कहता कि मैं सब जानता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं सुनाने की, तो बताओ उसको दया मेर क्या करेगी उसका। भाई दया डालेंगे तो बाहर आई उछलेगी, पहले ही भरे पड़े हो तो यानी दया लेने का पात्र होना चाहिए। फिर शेरनी के पात्र में ही मतलब जो शेरनी है वह शेरनी का जो दूध है वह सोने के पात्र में, सोने के बर्तन में ही ठहरता है। दूसरे के बर्तन में डाल दिया जाए वो फट जाएगा। शेरनी के दूध में ताकत है कि नहीं। तो संतों के वचन एक तरह के शेरनी के दूध की तरह हैं, वह सोने के पात्र में ठहरते हैं। सोने के पात्र जिनका दिल मजबूत हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं। साफ कैसे हो चुका है, जैसे ये है काला है, इसमें मैं काला दाग लगा देता हूँ तो आपको दूर से नज़र नहीं आएगा। काला दाग लगाने से अगर सफ़ेद कपड़ा या इसमें काला दाग लगाऊँ तो पास से तो क्या दूर से नजर आएगा। जिनका दिल साफ हो चुके भजन से, जरा सी गलती हो जाती है तो दिल मोम हो जाता है, उसका तड़पने लगता है, वो माफ़ी करने लग जाता है। जिनके मन मैले हैं और वो पाप भी करते रहते हैं उनको पता ही नहीं लगता।
पता नहीं लगता उनको, कुछ पता नहीं लगता, होश नहीं उनको। रोड़ी यानी कुर्डी पे कितनी गंदगी डाल लो, कूड़ी को क्या तमीज, कितनी गंदगी डालती जाए मेरे को कुछ पता नहीं। कि जो भजन करेगा, अभ्यास करेगा तो दिल साफ होता जाएगा, साफ होता जाएगा तो इसकी कदर बढ़ती जाएगी। या थोड़ी देर है कुछ गलत हो जाए तो बेचैनी हो जाएगी इसको, और उल्टे काम को लिए बेचनी, और इसका मतलब भाई फिर क्या होगा, तो हम पापी हैं। किसी प्रेमी की उन्नति उसके अभ्यास पर निर्भर करती है। तन के कोंडे भजन में लगे रहें अच्छे से, फिर क्या दिमाग है ना, ख्याल है, वो इधर उधर नहीं जाता है, इकट्ठा बने रहता है। दोबारा बोलो। तन के कोंडे मन का सोटा सक्र गढ़ दो पी। फिर गुना साहब लिखा है कि भाई ये शरीर पे घोड़ा है, इसको खिला के काम लेना है। भाई शरीर को रगड़ के भाई किसी तरीके भाई समझाया भाई, तो कुंडी बना ली, इसका छोटा बना लिया, जैसे उसमें रगड़ते ना ऐसे, भाई कुछ बचता नहीं उसमें रगड़ने से, तो पी जाते लोग। तो इसलिए इस तरीके को अपन यानी सेवा ते सिमरन में लगाए रखना है। ये दो शब्द हम कह सकते हैं सारे करते, सेवा और सिमरन लगाए रखेंगे, जब ये सद सकते हैं, साधना होगी एक तरह। आगे तन के कोंडे मन का सोटा सक्र गढ़ दो पी। ओ खुशमो के रूमाल छाड़ तेरे तन को लगे घूंटी। अरे तेरी काया रहे अलमास नाम की पी ले रे बूटी। यानी छलने होते हैं ना, छलने में वैसे छानते हैं, जैसे ऊपर का कचरा है जब फेंक देते हैं, जैसे इसी तरह छान लो इसको अच्छे से। और सीमेंट के देखो करते हैं, छान छोड़ के ऐसे किसी से लगाते हैं, कैसी मजबूती बन जाती है। ये ऐसी मजबूती बनाओ आप। ये दूसरी शब्द में कैसे थे, भजन गट बांधो रे मेरे भाई, यानी गट बना ले, बांधो इसको अच्छे से। हाँ जी आगे। आया मोटे बांध जगत में जाएगा खुली मोटी। ओ आया मोटी बांध जगत में जाएगा खुली मोटी। आनन खोल के देख जरा तेरी जिंदगानी छोटी। अरे तेरी काया रहे अलमास नाम की पी ले रे बूटी। दोबारा बोल। आया मोटे बांध जगत में जाएगा खुली मोटी। जगत में भाई हम तुम तो क्या, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा, पीर पिंगरोलिया, बड़े बड़े देव मोशी संत महात्माएं आए तो ऐसी मुट्ठी बंद करके आए थे, गए जब मुट्ठी खोल के गए। हम तो छोटे सिकंदर बादशाह मान था ना, वो मांगने से उसको सांस नहीं मिले, मिलाने के लिए माँ को भी मिला नहीं पाया कोई। फिर कहने लगे चलो भाई मेरी मौत तो नजदीक करो, तो तुम राम नाम सत मत कहना, मेरे जो हाथ है ना ये अर्थी से ऐसे बाहर निकाल देना, अर्थी से ऐसे तो ऐसे ऊपर कर देना, और पैरों को मेरे को नंगे कर देना। ये कहना है सिकंदर बादशाह महान, सारे संसार को जीतने वाला, कहना है कि नंगे पाँव हैं, खाली हाथ है, जुल्म साथ है, जुल्म साथ है। मैं सिकंदर महान अंत समय में खा लेना, तो मेरे नंगे तो पाँव हैं, खाली हाथ है, मैं क्या लेके गया, मैं सिर्फ गुनाह ही लेके गया, गुनाह पाप ही लेके गया, और मैं कुछ भी लेके नहीं गया, कुछ भी भाई मैंने कुछ भी नहीं लेके गया, कुछ भी सारे पाप इकट्ठे कर किए मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने पापों को, गुनाह को से तौबा करना ही, करेंगे तो फिर तरक्की नहीं होगी भजन में। तो एक तरफ तुम भजन करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से पाप करने से नहीं आते हैं। मैं एक तरफ से भजन करने की कोशिश की, एक तरफ से पाप करने से नहीं आते, तो क्या कि बैलेंस है ना, तो बैलेंस नहीं हो पाता, माइनस में हो जाता है। फिर भजन करे फिर बराबर आए, फिर पाप को लिखे नीचे हो गए, फिर भजन किया ऊपर आए, फिर पाप को नहीं आते, फिर ऐसे हो गए, यानी प्लस में नहीं जाता, माइनस में रहता है, माइनस में। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने बड़ा ध्यान रखना है, किसी का जिक्र फिक्र नहीं करना है, किसी ने रसगुल्ले नहीं करने हैं, किसी से विरोध नहीं रखना है, किसी से वैसे मुझे नहीं रखने हैं, किसी तरह की कोई चीज़, सिर्फ भजन, एक ही चीज़ अभ्यास।
मेडिटेशन एक चीज़, घर के काम करो और अभ्यास करो। घर के काम करे फिर अभ्यास में जुटे, एक ही बात रखो। और 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे तो मन हमें फिर फंसा देगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा करते ऐसा हो जाता है। 100 सब झूठ है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज लिखे हैं, हम अक्सर सोचते रहते हैं ऐसा करते तो ऐसे हो जाता है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता है, ये करते तो ऐसे हो जाता है, और ऐसा नहीं तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये सही था, वो सही था, ऐसा सही था, ऐसा हो जाता है, ऐसा ठीक रहता है। तो फिर कहते हैं कि ये 100 सब झूठ है। वही हुआ जो होना था, न थोड़ा हुआ न ज़्यादा, उतना हो जाता है उस परम पिता परमात्मा को मंजूर था। यानी सारा होने के बाद वजन बैठ गया, बस एक बात, 2 नहीं 4 6 नहीं, एक बार भाई काम धंधा किया वजन बैठ गया। यही तरीका है वजन करने का, रोज़ रोज़ अभ्यास करने का। ये मन हमारा कहेगा एक तरह तो पूरी रात जाके जा रहे थे, फिर कई दिन सोएगा तो फायदा क्या जा करेगा। ये नित्य नेम भजन कौन से को कहेंगे, जो नित्य नेम किया जाए, रोज़ रोज़ किया जाए। भाई 40 दिन बैठते ना भजन पे, वो 40 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, 500 दिन नहीं, 1000 दिन नहीं। क्या कि जब तक श्वास है जब तक लगे रहे भजन में, भक्ति में लगे रहे। कब तक? कुआं खोदने वाले जब तक खुदाई करते रहते हैं जब तक पानी ना निकले। कुआं खोदने वाले जब तक लगे रहते हैं खोदने के लिए जब तक पानी ना निकले। इसी तरीके से अभ्यासी को भजन जब तक करते रहना चाहिए जब तक अंदर सदगुरु प्रकट न हो जाए, वो प्रश्न उत्तर ना दे, जवाब ना दे, जब तक हमें भजन में लगे रहना चाहिए। अगर लगे रहेंगे तो कामयाबी है। अगर हट जाएंगे, पहले से छोटो कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो जो इतनी मेहनत करी वह भी तो खराब गई, वह भी किसी का। इसलिए ये हमारे साथ धोखा हर बार होता है, यह धोखा हमारे साथ हर बार होता है, हर बार। क्यों? हमने थोड़ा बहुत भजन किया और किया, फिर और पास से हो गए, फिर और किसी के बकाए में गए, फिर उधर हो गए, इधर हो गए, ऐसे किसी और चक्कर में हो गए। ऐसे का मतलब क्या होया कि हमारी भक्ति टूट गई, पूरी नहीं हो पाई। नैन खोल के देख जरा रे तेरी जिंदगानी झूठी, अरे तेरी काया रहे अलमास नाम की पीले रे बूटी। नैन खोल देख भाई तेरी जिंदगानी झूठी। भाई अपन जब हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, मौत के वक्त हमें बहुत पछतावा रहता है कि भाई भजन तो मैंने किया ही नहीं, असली काम तो किया नहीं, फिर क्या बनता है। पुराने जब जाके जब यम का दंड मूड पे लग गया, फिर समझ आती, वैसे नहीं आती इसको। इसका मतलब ये है कि भाई हमने हम समझ जाना है और भजन में लग जाना है। अगर भजन नहीं किया तो फिर पछतावा का पछतावा रह जाएगा। हाँ काल अचानक आके घेरे लंका से लौटे। और जो भाई जो काल भगवान है वह हमारे पीछे लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? ये सोचता है कि कभी मौका मिले मैं इस जीव को खाऊं। हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कब मौका मिले इसको मैं खाऊं। ये दादो जीव जाने नहीं कठिन काल के पास। भाई दादू साहब कह रहे हैं ये जानता नहीं है कि वे कड़े फंदे हैं उसके, और वह आएगा, जरूर आए, पक्के से आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम भजन करें जब तो हमारी सांस चल रही है, नहीं तो बाट में बैठे हैं विजय जाए फिर हमारी लंका से लूट लेंगे। हरियाणा वाले बोलते हैं ना भाई LAC हो जाएगी, भाई LAC हो जाएगी। हरियाणा वाले बोलते हैं LAC हो जाएगी, फिर एकदम जाएगा काम से एकदम। तो सतगुरु जी की दया से परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से हमने भजन के लिए ही हम यहाँ आए हैं। हम भजन ही करना चाहिए, भक्ति के लिए हम आए हैं और आत्मा कल्याण के लिए आए हैं। और ये समय रोज़ रोज़ अभ्यास में लगाना है, रोज़ रोज़, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन नहीं, लगातार सारे साल ही भजन करना है हमने। अब बड़े में कहते हैं कि 40 दिन बैठ जाते हैं कुछ तसली हो जाए, फिर सोचते थे 80 दिन बैठ जाते हैं, चल भाई कोई और हो जाए तो कुछ नहीं। या फिर कहते ना मैं मलाने जाएंगे या और किसे जाएंगे, वह नारियल पानी पिएंगे सेहत बन जाएगी। अरे तो सेहत बनाएगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ का यहाँ हो जाएगा, फिर पतला हो जाएगा जो, फिर वैसा वैसा हो जाएगा। मैं जो नित्य नेम की खुराक खाएगा उससे जो ताकत बनेगी वह तो कायम दायम रहेगी।
या दवाइयों से खुराक खाएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसका तब जाता रहेगा कहते पहले से भी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई भजन हमें नित्य नेम करना है। कहाँ करना है? जहाँ आपका घर है वहीं रूटीन बना के चलना है। और जब लग सांस है जब तक ही भजन में लगे रहना है। ये नहीं देखना भैया अब बाबा जी थोड़ा छोड़ गया बैठ जाना है, या फिर पहले बैठ जाना है, या जन्मदिन है जब बैठ जाना है, या कुछ बैठना ना, आपने लगे रहना है। इससे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। भक्ति का तो मालूम भक्ति है, भक्ति समझ के ही करते रहो रात दिन, भजन रात दिन करते रहो। क्योंकि बात आ गई ना भी कुएं खोदने वाले की, कुआ खोद जब तक लगे रहते जब तक भाई पानी ना निकले। प्रेमी भक्त जब तक भजन करता रहे, जब तक अंदर सतगुरु प्रकट ना हो जाए, जब तक हमें भजन में लगे रहना है। जिससे कि हमारा एक काम हो जाए, बाकी सतगुरु काम हमारा नहीं आगे। सतगुरु का अंदर आना का मतलब हमारे काम का हो जाना, फिर तो सतगुरु आ गएगा, हम पीछे पीछे। हम थोड़ी सचखंड में जा सकते हैं, सचखंड तो वो लेके जाएगा जी। फिर कहीं वो कैसे जाएगा, ब्यास से जा सकते हैं। वहाँ पर अंदर ऐसा तिमिर खंड, तिमिर खंड, तिमिर मैंने अंधेरे का खंड ऐसा है। महासुन विस्मय घाटे बिन सतगुरु पावे नहीं बाटे। ऐसे घाटे इतना अंधेरा है, आत्मा की खुद की रोशनी 12 सूर्यों जितनी है, फिर भी इसको कुछ नज़र नहीं आता, वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। बाहर का एक सूरज है, ये काबू नहीं आता है, सारी दुनिया को जला रहे हैं। और वहाँ आत्मा की रोशनी खुद 12 सूर्य जितने होने के बावजूद भी कुछ नज़र नहीं आता, इतना अंधेरा खंड है। सतगुरु क्या करता है, अपनी रोशनी मिला लेता है, फिर उसको कर ले जाता है। फिर प्रश्न नहीं होगा भाई भगवान के अंदर कितनी रोशनी है, भगवान के अंदर कितना चांदना प्रकाश है। भाई अरब चांद हो, अरब सूरज हो, फिर भी एक रोम के मुकाबले नहीं है। अरब चांद हो, अरब सूरज हो, फिर भी सतगुरु के एक रोम के मुकाबले नहीं है। इतना प्रकाश है उसके अंदर, तो ही तो अपने मिला के उस खंड से निकालता है। ये सतगुरु हमारे लिए क्या करता है, इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सतगुरु काम कर जाता है कि ऐसा नहीं चलाता भाई मैंने ये किया है। काले अचानक आके गे